नमामि मेषान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। अगर मैं एक तरफ ये कहता हूँ कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूँ कि गजाननं भूतगणाति सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को सबसे बड़ा संत बताते हैं, महात्मा बताते हैं नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े सर्वे सर्वा हैं और साथ ही वो मंत्रों की, पुराणों की सबकी जानकारी रखते हैं, हिंदू हितैषी हैं। लेकिन भरे मंच पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने योगी आदित्यनाथ की वो बेइज्जती की है जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जी हां, आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो देख कर भी मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, ठीक ढंग से मंत्र नहीं पढ़ पा रहे थे। तो वही दूसरी तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी है जिन्होंने न कुरान की केवल जानकारी दी बल्कि एक सांस में मंत्रों का उच्चारण करते चले गए। मंच पर खड़े होकर कुरान के साथ साथ रामायण, गीता, महाभारत, ऋग्वेद, सामवेद तमाम पुराणों का जिक्र करते हुए मंत्रों का उच्चारण किया है और इसी के साथ जमकर फजीयत हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डंका पीटते हैं कि वो सबसे बड़े संत हैं। सुना भी होगा, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, मस्जिदों के खिलाफ जहर उगलते हैं, अजान के खिलाफ बोलते हैं, तमाम चीजें आपने सुनी होगी। जब मजार पर जाते हैं टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं। ये उनका अपना फैसला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब वो हिंदू हितैषी होने का दावा करते हैं, भगवा पहन के संत होने का दावा करते हैं, पुराण के ज्ञाता होने का दावा करते हैं, तो उसके बाद एक वीडियो निकलकर सामने आती है जिसमें वो ठीक ढंग से मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो वीडियो दिखाएं उससे पहले आपको नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने न केवल कुरान की जानकारी दी बल्कि एक सांस में मंत्रों का उच्चारण करते चले गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार उन्होंने मंच से खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण किया है। वो वीडियो आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि सबसे बड़ा ज्ञाता कौन है, हिंदू हितैषी कौन है, धर्म का रक्षक कौन है, जानकार कौन है और कौन वैमनस्य फैलाता है, नफरत फैलाता है, जहर फैलाता है सिर्फ धर्म के नाम पर। पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी का वो वीडियो देखिए। कि अगर मुझे अपनी इज्जत करानी है तो मुझे आपकी और आप सबकी इज्जत करनी होगी, और अगर अपने मजहब की इज्जत करवानी है तो मुझे अपने मजहब, अपने धर्म के साथ साथ पहले आपके धर्म की इज्जत करनी होगी। मैं इसका सबूत दे रहा हूं। अगर मैं एक तरफ ये कहता हूं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूं कि गजाननं भूतगणाति सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। दरअसल इंडिया टीवी की एक डिबेट चल रही थी। मोहसिन रजा जो योगी सरकार में मंत्री हैं, वो मुसलमान होने के नाते वहां पर खड़े हुए थे। बातचीत चल रही थी लगातार राम मंदिर की और बाबरी मस्जिद को लेकर, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी इसी का विरोध कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी क्या जरूरत है, आप मंदिर मस्जिद करते हैं, क्या जानकारी है आपको। मोहसिन रजा वहां पर देखते रह गए जब कुरान के साथ साथ मंत्रों का सटीक उच्चारण किया नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हिंदू नहीं है, आपको बता दें फिर से, वो मुसलमान है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर यही है तो फिर आइए डिबेट करते हैं। और डिबेट के दौरान जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक मंत्रों का उच्चारण किया, हक्के बक्के रह गए मोहसिन रजा, आंखें खुली रह गई, फटी की फटी रह गई कि मुसलमान होते हुए इतनी तो जानकारी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं है। वो भी हम आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कितनी जानकारी है। एक और मंत्र सुन लीजिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मुंह से, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की जमकर छींचा लेदर हो रही है। सुन लीजिए। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, मैंने पहले कह दिया कि पहले मुझे आपके मजहब का सम्मान करना होगा, तब मेरा सम्मान होगा। और मैं आपसे साबित कर रहा हूं, मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, सभी ग्रंथों की इज्जत करता हूं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 90 नंबर के श्लोक नोट कर लीजिए। मंदिर की बात कर रहे हैं, बात हो रही कोई और मंदिर पहुंच गए। अरे भैया, मंदिर मस्जिद के अलावा ही बाहर निकलो। तो सुना आपने किस तरह से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने खड़े खड़े डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की फजीयत की। अब आप कहेंगे कि फजीयत कैसे हो गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, इसमें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आए। लेकिन अब आपको दिखाते हैं दूसरी वीडियो। वो वीडियो सबसे ज्यादा है जरूरी, आखिर तक इस वीडियो को देखिए हमारी को, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जाता है, भगवा के पहनकर गुमराह किया जाता है, संत होने के नाम पर इस तरह से बातें फैलाई जाती हैं कि वो सबसे बड़े हिंदू हितैषी हैं। लेकिन हिंदू हितैषी होना, संत होना
क्या पुराणों की जानकारी नहीं होनी चाहिए? और नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या देखकर एक कोई व्यक्ति मंत्र ठीक ठीक नहीं पढ़ सकते? अगर आप इतने ही पूजा पाठ करते हैं, इतना ही ध्यान मग्न रहते हैं, इतना ही भगवान पर विश्वास करते हैं, तो क्या आप एक मंत्र को किताब या कॉपी में लिखा हुआ उसे देखकर पढ़ नहीं सकते, ठीक ढंग से नहीं पढ़ सकते? एक तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बिना देखे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो देखकर ठीक ढंग से मंत्र नहीं पढ़ पा रहे। वीडियो देख लीजिएगा, एहसास हो जाएगा। नमामि मेसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। तो देखा, यही वो वीडियो जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। दरअसल वाराणसी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद ही होगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन था, चुनाव से पहले उद्घाटन था, तो समझ सकते हैं चुनावी माहौल था। लेकिन माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो मंत्रों का उच्चारण किया जाए। अब मंत्र तो आते नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे, इस बात का तो प्रमाण ये मिल ही गया। किसी ने लिखकर एक मंत्र भी दिया कि पढ़ दीजिए, इसे ही पढ़ दीजिए स्वामी जी, कम से कम इज्जत बच जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, संत परंपरा की इज्जत बच जाएगी, मुख्यमंत्री की इज्जत बच जाएगी। जैसे ही पढ़ने की शुरुआत की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अटक गए, कभी कुछ बोलने लगे, कभी कुछ बोलने लगे। सुन लीजिए फिर से। नमामि मेसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। तो सुना आपने, ये वीडियो दिखाने का मकसद हमारा यह है कि किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जाता है। एक तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी है जिन्होंने भरे मंच से लगातार एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया, और वो भी बिना किसी टीपी को देखे, बिना किसी किताब कॉपी को देखे, लगातार वो पढ़ते चले गए। उन्होंने बता भी दिया कि गीता, रामायण, महाभारत के किस उत्सर्ग का वो उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके सामने बकायदा एक पर्चा रखा हुआ था, आप देख भी रहे होंगे वीडियो में, वो पर्चे में देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी गलत पढ़ रहे हैं। यानी जो दिन भर पूजा अर्चना करते हैं, जो बार बार लखनऊ को छोड़कर गोरखपुर पहुंच जाते हैं और कहा जाता है कि ध्यान मग्न रहते हैं, वहां पर उन्हें शांति मिलती है, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कितनी पूजा पाठ करते हैं, कितने बड़े हिंदू हितैषी आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, जिन पर मंत्रों का उच्चारण करना ठीक ढंग से नहीं आता। और ये वो लोग हैं जो लगातार बताते हैं मस्जिदों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, अजान के बारे में जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं, लेकिन अपने ही जिस परंपरा से वो आते हैं, क्योंकि एक आम आदमी अगर होता तो कहा जा सकता था कि शायद उसे जानकारी ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्र ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते, जिसके बाद उनकी छमकर छींचल इधर हो रही है। अब हर कोई सवाल पूछ रहा है किस बात के संत हैं ये, करते क्या है ये गोरखपुर जाके करते ऐसा क्या है, इनको ये तक नहीं पता कि मंत्र कैसे पढ़े जाते हैं, लिखा हुआ जो सामने लिखा हुआ वो तक नहीं पढ़ पाते। और दूसरी तरफ एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी है जो वैसे तो धर्म से मुसलमान है, लेकिन उनको जानकारी शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा है। यानी कि साफ है कि लड़वाने वाले लोग कौन है और समझौता कराने वाले लोग कौन है जो चाहता है कि इस देश में सौहार्द बना रहे और कौन चाहता है कि वैमनस्य पैदा हो। ये दो वीडियो ने जाहिर कर दिया है। क्योंकि अगर आप हिंदू हितैषी इतने ही हैं, इतने ही बड़े संत हैं, तो आप एक मंत्र नहीं पढ़ पाए। खैर, आगे और वीडियो दिखाते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, किस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इसके इर्द गिर्द ही क्यों सिमटी रहती है भारतीय जनता पार्टी। इससे बाहर निकलने की कोशिश करे ना, इससे बाहर निकले। लोगों के लिए अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, उसका जिक्र नहीं होता। लेकिन जब जब चुनाव करीब आते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, तो पूरे देश को ही क्यों ना मंदिर मस्जिद बना दिया जाए। सुन लीजिए। तुलसीदास जी के जिले का रहने वाला हूं मैं। जितनी इज्जत कुरान हदीस की करता हूं वह उतनी ही ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, श्रीमद् भागवत गीता है, रामचरितमानस है, हर ग्रंथ की इज्जत करता हूं। कि मंदिर तो बहुत बड़े बने हुए हैं, मस्जिद तो बहुत बड़ी बनी हुई है। इस हिंदुस्तान को ही क्यों ना मंदिर मस्जिद बना दिया जाए। कितने मंदिर मस्जिद बनाना है, आप हिंदुस्तान को ही मंदिर मस्जिद समझ लो। तो ये एक विचार है एक मुसलमान का, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ये विचार है कि सबके धर्मों की इज्जत होनी चाहिए, जो धर्म ग्रंथ है उनकी इज्जत होनी चाहिए, मजहब की इज्जत होनी चाहिए, और केवल जानकार होना ही सब कुछ है। तो उन्होंने किस तरह से मंत्रोच्चारण किया। लेकिन दूसरी तरफ जब योगी आदित्यनाथ की वीडियो आई है, उसके बाद से लगातार अब उनकी फजीहत हो रही है।
अब लोग उन्हें ढोंगी तक कह रहे हैं कि किस तरह के ये मुख्यमंत्री हैं, किस तरह के ये संत हैं जिनको एक मंत्र ठीक ढंग से पढ़ना नहीं आता, वो भी देखकर पढ़ना नहीं आता। और ये वीडियो बनाने का मकसद, दिखाने का मकसद हमारा ये था कि कम से कम ये आंखें खोल लेनी चाहिए अंधभक्तों को। बात नसीमुद्दीन सिद्दीकी के तमाम मंत्रों के सिलसिलेवार तरीके से एक सांस में मंत्र पढ़ने से नहीं है। वजह यह है कि भगवा पहनकर पूरे प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार करना, दिखाना वो महात्मा है, संत है, पुराण के जानकार है, उनको पढ़ना तक नहीं आता, मंत्र तक पढ़ना नहीं आता। ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये वही मुख्यमंत्री हैं जो लगातार, आपको याद होगा, पहले किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते रहे, मंच से खड़े होकर किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे। ये सबको पता है, ये अलग से कहीं बताने की जरूरत नहीं है। एक बार तो चुनाव प्रचार के दौरान इन्हें बैन भी कर दिया गया था, याद होगा, राजस्थान में। वही चीजें लगातार अभी भी जारी है। लेकिन इन सब के इतर जो रंग, जो रूप और जो तस्वीर और जो वीडियो निकलकर सामने आई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनके चेहरे पर पड़ी हुई हिंदू हितैषी के जो ढोंग की चादर उसे खींच कर रख दिया है। और ये सब किया है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने। खुले तौर पर फजीयत हो रही है अब, और जमकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।